बीसीसीएल अधिकारियों पर हमला। जी हां, बाघमारा बीसीसीएल एरिया 1 के एएमपी कोयलियारी में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब अवैध कोयला लोड कर रहे ट्रक को रोकने गए बीसीसीएल अधिकारियों से कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस दौरान प्रबंधक आशीष कुजूर और मैनेजर पंचम पांडे मौके पर मौजूद थे। बताया गया कि ट्रक को रोकने पर कुछ लोगों ने विरोध किया और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बीसीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी मधुबन थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। घटना की सूचना पर मधुबन, सोनारडी, खरखरी और धर्माबाद थाना की पुलिस कोलियारी पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बीसीसीएल टीम के साथ मिलकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। बीसीसीएल महाप्रबंधक की शिकायत पर 6 नाम दर्ज और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रोज के भांति जैसे माइन इंस्पेक्शन करते हैं, हमारा पैसे प्रबंधक मैनेजर जो थे, तो बचन पांडे साहब और खान का जो वहाँ का सेक्शन इंचार्ज है, ये दोनों रोज के भांति माइन इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे थे। तो देखा जो एक रास्ता पैच 7 की तरफ, एक डीबी रोड से तरफ बाएं से एक रास्ता निकला है, रास्ता अचानक खुला है। तो वहाँ से कोई ये लोग को संदेह हुआ तो ये लोग उसको बाधाएं डाले और बाधा डालने का कोशिश किया तो कुछ आदमी आके गाली गलौज किया और उन लोग तब सीआईएसएफ को बोला, तो सीआईएसएफ को बुला करके क्यूआरटी बुला करके ये लोग अपना वहाँ से जब जाने लगे तो कुछ पीछे से आदमी आकर के इन लोग को मारपीट किया। कितना इन लोग का जैसा रिपोर्ट है, जैसे 10-15 लड़का था, मोटरसाइकिल से आया और इन लोग के ऊपर वार किया। लाठी से किया, हाथ से किया, इन लोग को भगा के मारा, जैसे रिपोर्ट मिल रहा है। तो भगा के मेरा इन लोग कीचड़ में गिर गए थे। कपड़ा रहता है। अब कोयला तस्कर क्या तस्कर था ये तो पता नहीं है, लेकिन रास्ता इलीगल जो किया है तो संदेह तो होता ही है, संदेह होता है। आप कैसे बोलेंगे जो कोयला तस्कर था ना कौन था। लेकिन हमारा प्रबंधक जो है, हमारा सेक्शन इंचार्ज वहाँ का जो था 7 का जो इंचार्ज है, दो अधिकारी माइंस घूम रहे थे। जैसा रूटीन इंस्पेक्शन होता है, सब माइंस घूमता है, जैसे माइंस में क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है, वही देखने के लिए गए थे। ट्रक लेके उठेगा वो लोग ट्रक घुसने का कोशिश कर रहा था वहाँ पर। फिलहाल आप लोग क्या मांग कर? अभी तो हम लोग थाना में एफआईआर किए हैं और हम उम्मीद करते हैं जो प्रशासन इसका जो उचित कार्रवाई करेगी और हम लोग को सुरक्षा प्रदान करेगी। नहीं लगता है कोयला तस्करों का मनोबल एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है? वो प्रशासन का बात है, प्रशासन का ऊपर में हम लोग छोड़े। अभी तक तो इतना दिन तक तो प्रशासन का भरोसा में हम लोग काम कर ही रहे थे। आज भी हम लोग उम्मीद है जो प्रशासन हमको जरूर मदद करेगी और जिसका घर में हम लोग काम फिर से काम कर रहे हैं। अब मारपीट हो गया तो अब आदमी तो डरा हुआ है ही है। हाँ, आदमी तो सब डरा हुआ है। अब प्रशासन के ऊपर है, जब प्रशासन हम लोग को हिम्मत उतना दिलाएं। हम लोग को प्रशासन से, हमारा बाकी जो ऑफिसर्स है, सबको यही उम्मीद कर रहे हैं जो हम लोग को उतना हिम्मत दिलाएं ताकि हम लोग निर्भय होकर के काम कर सके। मन में गुस्सा भी था और अंदर में ऐसा ना हो जाए, वो तो स्वाभाविक है। हमारा खास सरकार परियोजना पदाधिकारी एमपी कोलियारी रेगुलर इंस्ट्रक्शन में की तरह आज करीब 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैं पैच इंचार्ज 7 पैच इंचार्ज कुजूर साहब के साथ वहां पहुंचा जहां हम लोग का रेस्ट शेल्टर है। 5 मिनट के बाद हमने देखा कि एक रास्ता बना हुआ है उसी जगह पे उल्टा साइड में, रोड के उल्टा साइड में, हॉल रोड के उल्टा साइड में। तो हमने कुजूर साहब को बोला कि ये देखिए रोड डीबी रोड से अटैच है क्या, ये कब बना रोड? उन्होंने इंस्पेक्शन करके बोला कि सर ये डीबी रोड से अटैच है और ये कल तक नहीं था, हम लोग जैसा इंस्पेक्शन में देखे थे। और फिर 5 मिनट के बाद एक रोड मतलब बॉडी वाली गाड़ी, रोड सेल वाली गाड़ी जो है पूरा खाली, हाँ ट्रक 12 चक्का करीब, वो पास करने का कोशिश कर रहा था। एक आदमी उसको एस्कॉर्ट कर रहा था। हम लोग ने उसका विरोध किया, रोका, बोला माइन से आप नहीं जाने देंगे, आप दूसरे किसी रास्ते से जाना है तो जाएं। वो हम लोगों को बोला कि नहीं जाएंगे, यही रास्ता है हम लोगों को जाने देंगे, कैसे आप रोकिएगा। उन्होंने विरोध किया, उसको रोका और वो गाड़ी वहां से लौट गई। लेकिन उस आदमी ने लगता है किसी और आदमी को कम्युनिकेट कर दिया और हमने फिर अपने पीओ साहब को, अपना एरिया सिक्योरिटी को इन्फॉर्म किया, एरिया सिक्योरिटी अफसर को। उसके बाद क्यूआरटी टीम को इन्फॉर्म किया। क्यूआरटी टीम को आने में देर हुई तो हम लोग मधुबन के पास जा रहे थे
उसी दरमियान 10-15 अज्ञात आदमी नकाब पोश आए और हम लोग को खींच करके गाड़ी से बाहर करके बहुत मार मारे। नहीं, हाथ में नहीं था कुछ नहीं। हाँ, नकाब पोश थे। किसी को पहचान पाए? नहीं, किसी को पहचान नहीं पाई। क्या कोयला तस्कर लगे थे? लग तो रहा था कि हमारे माइंड से जब ट्रक पास कर रहे थे, इसका मतलब कि उनका मनसा कुछ इसी तरह का दिख रहा था। जो ट्रक निकल रहे थे खाली किया लोग? नहीं, ट्रक खाली एंट्री कर रहा था माइंस के रास्ते में। अवैध रास्ता है उसको। अवैध रास्ता क्या, हमारे माइंस रास्ते से ही प्रयास कर रहा था घुसाने का, हमने विरोध किया। परमिशन नहीं है। हाँ, इस तरीके की स्थिति में आप लोग भय में हैं? काफी भयावह है स्थिति, और इस स्थिति में काम कर पाना संभव नहीं है। दिन दहाड़े हमला हो रहा है। बिल्कुल। क्या आप पुलिस से चाहते हो अपने वरीय अधिकारी को? अपने वरीय अधिकारी और प्रशासन से चाहता हूं कि यदि सक्षम है तो फिर अपना प्रशासन अपना शक्ति अपनाए और कंपनी जो देश हित के लिए काम कर रहा है, एनर्जी के लिए उत्पादन कर रहा है कोयले का, उसको चलाने दे। अदरवाइज अगर अक्षम है तो कंपनी को वाइंड अप कर दे। सुरक्षा चाहिए। हाँ। पचन पांडे, प्रबंधक एमपी कोयलेरी। हम लोग माइंस पे अपना इंस्पेक्शन करने गए हुए थे। उस दौरान जो भी लोग थे, हम लोग आए, अचानक से हम सब हमारे साथ मारपीट करने लग गए। वो सब नकाब पोस्ट है, तो किसी का पता नहीं चल पाया। हम लोग ड्यूटी ड्रेस में थे, हो सकता है पहचाना बीसीसीएल कर्मी बोल के हमारे ऊपर मारपीट की है।